गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, परम्यूटेशंस को कंप्लीट किया था। तो चलिए कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। देखिए, व्हाट इज दिस? ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी कि जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो उसको परमुटेशन बोलते थे। अब वो डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ काउंट नहीं होंगे, हम यहाँ सिर्फ कहेंगे कि वो एक ग्रुप है। जैसे हम ये तीन लेटर्स चूज करते हैं ABC, इनको 6 वेज में यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट परमुटेशन बनती है। वो मैंने यहाँ पे लिखा है ABC, BAC, BCA एटसेट्रा। ये 6 केस बनते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में इन सभी के सभी कॉम्बिनेशंस को एक ही 6 जो अरेंजमेंट्स हमारे पास बनी है परमुटेशंस, इनको एक ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ओके, तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, इन अ कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इज मेड। कौन पहले सिलेक्ट हुआ कौन बाद में सिलेक्ट हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेयर एज इन परमुटेशन नॉट ओनली अ सिलेक्शन इज मेड बट ऑल्सो एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। तो जैसे यहाँ पे A पहले लिखा है, B पहले लिखा है। कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं और उनमें से हमने 11 सिलेक्ट करके एक टीम बनानी है। अब उसमें कैप्टन पहले सिलेक्ट हुआ है या वाइस कैप्टन पहले सिलेक्ट हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा से एक आ जाएगा कि एक 11 प्लेयर्स की टीम बन गई। किससे कौन पहले सिलेक्ट हुआ वो यहाँ मैटर नहीं करता। ओके, सो इस सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है उस पर चलते हैं। देखिए, सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो बनेंगे हमारे पास आर ऑब्जेक्ट्स के आउट ऑफ n, दैट इज रिटन एज NCR एंड इट्स फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि जो NPR का फॉर्मूला था हमारे पास, उसी को हम r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे 7C2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, विच इज 5 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई बच्चों आप आराम से कर सकते हैं। एक्सपांड करेंगे 7 को 5 फैक्टोरियल तक, ये कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज 21। सो एक्सपेंशन तो इसकी बहुत सिंपल है। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना बच्चों, n एंड r आर बोथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो पहली प्रॉपर्टी है NCR विच इज इक्वल टू NC n माइनस r, यानी कि हेड और टेल का डिफरेंस यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड पे। सो कैसे? जैसे 20C2 इक्वल टू ये बनता है 20C18, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे। 20C2 तो 20 माइनस 2 बन गया 18, तो ये दोनों का आंसर सेम आता है। देखिए, ये बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में, जहाँ पे एक्सपेंशन, खासकर बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम यूज करते हैं चैप्टर में, इस बार तो सिलेबस से आई थिंक हटा दिया है, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि एक्सपेंशन में हमारे पास फिर टर्म्स जिस आती है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो काफी टाइम हमारा बचता है। लाइक 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड कर रहे हैं इंटू 18 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर ऐसे राइट हैंड साइड को जब हम एक्सपांड करेंगे, देखिए 20 फैक्टोरियल और r की जगह 18 फैक्टोरियल और n माइनस r करेंगे, वो 2 फैक्टोरियल आ गए। देखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये दोनों टर्म सेम है तो आंसर भी सेम आएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास NCX इक्वल टू NCY। अगर हमें ये दे रखा है इफ NCX इक्वल टू NCY देन इधर x इक्वल टू y, या तो उन दोनों को दोनों के टेल इक्वल होंगे, और द सम ऑफ द टेल्स इज इक्वल टू हेड, दोनों की जो अलग अलग ये टेल है x प्लस y, दिस इज इक्वल टू हेड n। फॉर एग्जांपल अगर हमें NC ये दे रखा है NC7 इक्वल टू NC4, देखिए यहाँ पे हेड तो इक्वल है, तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि जो टेल है यहाँ पे 7 प्लस 4, इन दोनों का सम हेड के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे n हमारा आ जाता है 11। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, which is very important. This is also called Pascal's law. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों टर्म्स को कलेक्ट करने के लिए। NCR प्लस NCR माइनस 1, ये ध्यान रखना, हेड तो यहाँ पे सेम है, जो टेल्स है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं R एंड R माइनस 1। अगर यहाँ पे R प्लस 1 होगा तो इधर R लिखेंगे। तो जब इसको हम कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, n प्लस 1 CR, यानी कि हेड एक बढ़ा देना है और जो हाईएस्ट यहाँ पे टेल थी दोनों में वो लिख देना है। लाइक 15C4 प्लस 51C3, दिस इज इक्वल टू, एक हेड बढ़ा दिया हमने 52 हो गया, और जो लार्जेस्ट टेल थी 3 एंड 4, लार्जेस्ट नंबर था 4, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा, इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज
लेट n and r be non-negative integers such that r lies between 1 and n, then तो ये क्या है देखिए NCR इक्वल टू n अपॉन r इनका क्वेश्चन इनटू, अब हेड और टेल दोनों एक जगह से कम हो जाएंगे n-1c r-1, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 10c3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सपैंड करके, दिस इज आल्सो इक्वल टू 10/3, सीधा 10/3 इनटू दोनों जगह से कम कर दिया 9c2, 10-1 9, 3-1 2, दिस इज वेरी सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन आगे देखिए, इफ 8cr minus 7c3 equal to 7c2 फाइंड r, ये हमें r निकालना है। तो जो हमें गिवन है बच्चों हम वो लिख लेंगे यहाँ पे 8cr minus 7c3 equal to 7c2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है देखिए, टेल जहाँ पे सेम आ रहा है हमारे पास 7 वो दोनों टर्म्स हमने राइट हैंड साइड पे कंबाइन कर ली, 7c3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखी। अब जो हमने देखिए प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पे यूज करी है पास्कल्स लॉ में, ठीक है ना, NCR प्लस NCR-1, यही प्रॉपर्टी अब हम वहां पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या देखिए 7c3 प्लस 7c2 NCR प्लस NCR-1, ये 3 है, ये 3-1 2, तो हेड एक बढ़ जाएगा और लार्जेस्ट टेल, ठीक है, ये बड़े वाली, ये बन जाएगा 8c3। तो अब देखिए कंबाइन करेंगे तो दोनों साइड से, यहाँ पे 8 है इधर भी 8 है, तो इसका मतलब r भी किसके इक्वल होना चाहिए 3 के। सो ये हमारा आंसर आ जाता है r इक्वल टू 3। रीजन आप यहाँ पे दे सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स रूल और पास्कल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Here we are given 15cr equal ratio 15cr-1 equal to 11/5। तो यहाँ पे रेशियो दे रखे बच्चों, तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं। पहले तो 15 फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल इनटू 15 - r डिवाइडेड बाय, ऐसे हमने सेकेंड टर्म को यहाँ पे लिखा, तो 15 फैक्टोरियल और नीचे r की जगह r-1 फैक्टोरियल। फिर 15 में से जब हम इसको r-1 को 15 में से r-1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 साइन या +1 का चेंज हो जाएगा, जो -1 है प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इक्वल टू 11/5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा है, ये दोनों टर्म्स थी, ये डिविजिबिलिटी का साइन है, ये दो फ्रैक्शंस है, तो ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बची देखिए उसको हम एक्सपैंड कर लेंगे। जैसे r बड़ी टर्म है तो इसको r-1 तक लिखेंगे, और यहाँ पे 16 - r बड़ा, इसको एक कम करके लिखेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे 15 - r हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू 16 - r, और ये 15 - r तक हमने इसको एक्सपैंड किया। डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिखा, तो यहाँ से देखिए टर्म 15 - r फैक्टोरियल एंड r-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सो जो बच गया हमारे पास वो 16 - r अपॉन r इक्वल टू 11/5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों हम आंसर निकाल लेते हैं, तो r हमारे पास आ जाता है 5। ओके, तो कैलकुलेशन पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों देखिए, इफ NC4 NC5 एंड NC6 आर इन AP फाइंड n। ये AP में हमें n निकालना है। तो देखिए अगर 3 नंबर AP में है, जैसे ABC अगर AP में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू A प्लस C, अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास होता था A प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू B आता था। तो यहाँ से हमने ऐसे लिखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मिडल नंबर जो है उसका ट्वाइस इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो 2NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6। अब हम इन दोनों साइड्स को एक्सपैंड कर लेंगे, कॉम्बिनेशन जैसे मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में। यहाँ तक हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक्सपैंड किया। देखिए n फैक्टोरियल बच्चों दोनों साइड है तो वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे n-4, और ठीक है सबसे छोटा n-6। तो बाकी n-5 और n-4 जो दो नंबर है उनको n-6 तक एक्सपैंड करेंगे ताकि ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाए। तो n फैक्टोरियल तो यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों, बचा क्या 2/5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे और 6 को भी। तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और साथ में n-5 को n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया। राइट हैंड साइड पे ऐसे 4 फैक्टोरियल लिखा। अब ये बड़ा नंबर है n-4, इसको n-6 तक n-4 n-5 एंड n-6 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, प्लस लास्ट नंबर 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखेंगे ताकि ये भी कैंसिल हो जाए, और n-6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है n-6, ये वाला नंबर दोनों साइड कॉमन है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल, ये भी दोनों साइड कॉमन आ रहा है हमारे पास।
तो ये कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है 2/5 इंटू n-1 और राइट हैंड साइड पे 1/n-4 सेकेंड फर्स्ट टर्म से इंटू 1/n-4 इंटू n-5 प्लस यहाँ पे बचता है 6×5 = 30, बाकी कैंसिल हो गया सारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, n वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि ये इजी हो जाए। 1/30 राइट हैंड साइड पे आ गया, बच गया हमारे पास। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने एलसीएम लिखकर सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना बच्चों। अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है यहाँ से, ये तो एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है n² - 21n + 98। सो यहाँ से इसके फैक्टर बन जाते हैं बच्चों 14 7 का 98 और सम उनका 14 7 का 21 बनता है, तो n-7 n-14। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 14,7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट इजी भी है। अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स ए एंड बी। एक क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में 10 क्वेश्चंस है ना। अब एक स्टूडेंट है, इफ अ स्टूडेंट हैज टू सिलेक्ट 8 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी, इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को किस तरह से सिलेक्ट कर सकता है वो देखिए। पार्ट ए में बच्चों 10 क्वेश्चन है, पार्ट बी में ये तो दोनों में 10-10 है। तो पहले पार्ट से उसको 8 क्वेश्चन चूज करना है, तो 10 में से 8 चूज करें, सिंपल 10C8। और सेकंड पार्ट में से 5 10C5। अब बात आती है यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक ही, उसके पार्ट 2 है, तो एक ही क्वेश्चन पेपर है कम, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करके बच्चों आंसर आ जाता है 11340। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A team of 5 is to be formed out of 6 boys and 4 girls. 6 boys हैं 4 girls हैं, इनमें से एक टीम बनानी है 5 players की। In how many ways this can be done when first part at least 2 girls are included। 2 girls इंक्लूड करनी है फर्स्ट में, एटलीस्ट कम से कम 2 गर्ल्स, सेकेंड में मैक्सिमम एट मोस्ट 2 गर्ल्स। चलिए तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 2 गर्ल, कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या केस बनते हैं देखिए। फर्स्ट केस बनता है अगर गर्ल्स 2 हैं तो फिर बाकी, क्योंकि 5 की टीम बन रही है 5 प्लेयर्स की, तो गर्ल्स 2 है तो बॉयज 3 हो जाएंगे। तो 4 गर्ल्स में से 2 चूज करनी है हमने 4C2 वेज में, और 6 बॉयज है हमारे पास, उसमें से 3 बॉयज चूज करना है इंटू 6C3। ये हमारे पास फर्स्ट टीम बननी है। सेकेंड, क्योंकि कम से कम 2 बोला था, गर्ल्स ज्यादा भी हो सकती हैं, अगर 3 गर्ल्स हैं तो बॉयज 2 हो जाएंगे। सो फिर ये 4C3 इंटू 6C2 वेज में बनेगा, कि गर्ल्स हमारे पास 4 है। लास्ट केस, अगर चारों गर्ल्स चूज कर ली जाए तो टीम तो 5 की चाहिए, तो एक फिर बॉयज को कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज पॉसिबल इन 4C4 इंटू 6C1। तो अब ये इंडिविजुअल जो केस यहाँ बन रहा है बच्चों, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि ये एक ही टीम बना रहे हैं उसी के मेंबर है सारे के सारे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड केस ये इंडिपेंडेंट है, बॉयज और गर्ल्स चेंज हो रहे हैं इसमें, इसलिए लास्ट में इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो जितने भी केस हमारे पास आए हैं बच्चों, इन सभी को ऐड कर देंगे, और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है वो प्लीज आप अपने आप करिएगा। आई एम लीविंग इट फॉर यू। ये सिंप्लीफाई करके आप यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट करिएगा। 4C2 को अलग से सॉल्व करिए इंटू 6C3, और ऐसे तीनों केस को ऐड कर देना आपने। ओके, चलिए सेकंड केस में हम आते हैं। एट मोस्ट 2 गर्ल्स आर इंक्लूडेड। अब एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, कम हो बेशक कितनी भी हो, चाहे ना भी हो, ये ध्यान रख रहे हैं, चाहे ना भी हो, यानी कि गर्ल्स बेशक सारी की सारी एक्सक्लूड कर दीजिए। तो एट मोस्ट 2 गर्ल्स बोले तो पहले मैक्सिमम 2 गर्ल्स, तो बॉयज फिर 3 चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल 5 प्लेयर्स की टीम है। तो 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2 इंटू फिर बॉयज 3 चूज करने आउट ऑफ 6 से 3, जो हमने पहले भी किया था। ये फर्स्ट केस तो यहाँ पे सेम ही बन गया जैसे वो पिछले पार्ट में था। अब गर्ल्स का नंबर कम करना हमने यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही चाहिए थी। तो अगर गर्ल्स से कम करेंगे तो इधर से एक बॉय बढ़ जाएगा, तो ये बन जाता है फिर 4C1 और इधर से 6C4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। लास्ट केस, अगर हम गर्ल्स को इंक्लूड ही ना करें, क्योंकि बॉयज हमारे पास 6 है, तो उन 6 में से 5 को चूज कर ले तो पूरी टीम बन जाती है, तो 6 से 5 में आएगा। एंड एट लास्ट इन तीनों पार्ट्स को बच्चों हम ऐड करेंगे, तो इनको सॉल्व करके जो भी आएगा आपके पास वो आपने आंसर अपने आप। सो बच्चों यहाँ तक जो आज हमने क्वेश्चंस करे हैं देखिए,
इन सभी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम और बाकी के क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कुछ कंपटीशन के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। सो टिल देन टेक केयर।